सब्जी की खेती से बनना है अमीर तो मई महीने में करें इन 6 से 7 सब्जियों की बुआई। हाँ, मुनाफेदार सब्जी हैं दोस्तों। यदि आप इन सब्जियों की बुआई करते हैं मई के महीने में तो आने वाले समय में आप काफ़ी अच्छा मुनाफा पाएंगे। तो किसान साथियों, आप भी अमीर बनना चाहते हैं और सब्जी की खेती कर कर भी अमीर बनना चाहते हैं और भी अपनी अमीरी को बढ़ाना चाहते हैं तो इन सब्जियों को ज़रूर बोएं अपने खेत के अंदर। यदि किसान साथियों आप इन सब्जियों की बुआई मई के महीने में करते हैं, 1 मई से लेकर 10 मई तक इन सब्जियों की बुआई कर लेते हैं तो आपको आने वाले बरसात के मौसम में जून के महीने में इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, इतना मुनाफा देखने को मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो किसान साथियों, जैसे को आपको पता है कि मई के महीने में ज़्यादातर गर्मी पड़ती है और मई के महीने में कौन कौन सी सब्ज़ी लगाई जाती हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही आप लोगों से यह भी बताने वाला हूं कि मई के महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जियों की फसल में कौन सी सब्ज़ी लगानी ज़्यादा प्रोफिटेबल हो सकता है। अगर आप मई के महीने में कोई भी सब्ज़ी की बुआई करते हैं तो यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो ज़रूरतमंद किसानों को भी शेयर करनी चाहिए ये वीडियो, जिससे कि अपनी खेत के अंदर, खाली खेतों के अंदर मई के महीने में इन सब्जियों की बुआई कर सकें। तो किसान साथियों, आपको जैसे मई का महीने में किसान साथियों शुरू करते हैं कि मई के महीने में कौन सी खेती करें। नंबर 1 पर जो हमने रखा है किसान साथियों, काफ़ी अच्छी बेहतरीन सब्जी है, हाई फाई रेट में रहने वाली है। मार्केट में भी इसका रेट काफ़ी अच्छा रहता है। इस समय तो किसान साथियों कुछ कम चल रहा है रेट, लेकिन जो आने वाले बरसात के मौसम में होगी, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत से किसान साथी तो होते हैं कुछ सब्जियों की बुआई नहीं कर पाते, क्योंकि जो पहली बारिश तो होती है उससे ही ख़राब होने लगती है। तो इसलिए बहुत से किसान साथी इन सब्जियों की बुआई नहीं कर पाते। नंबर 1 पर जो हमने रखी है भिंडी की खेती। हाँ किसान साथियों, अगर आप लोग मई के महीने में शुरुआत से लेकर मई के लास्ट तक भी कभी जो अगेती बरसाती भिंडी की बुआई करते हैं तो आने वाले सीजन में आप लोग बहुत अच्छा खास मुनाफा कमा पाएंगे। इस फसल में जो मानसून की जो पहली बारिश होगी, इसकी जो साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों से सोचेंगे कि इससे कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, तो इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि मान लीजिए अगर आप मई में 15 से 20 मई तक अपने खेतों में भिंडी की बुआई करते हैं तो भिंडी की फसल में जो पहली हार्वेस्टिंग होगी 45 से लेकर 50 दिन के अंदर शुरू हो जाती है। उस समय लगभग जून का आखिरी सप्ताह होगा, यानी कि जून का आखिरी सप्ताह होगा, फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह से होगा। इस दौरान मार्केट में ज़्यादा भिंडी की फसल रहेगी नहीं क्योंकि जो पहली भिंडी की फसल रहेगी उसमें समाप्ति हो जाएगी। जो पहली भिंडी की फसल है, पहली भिंडी तो आ रही है, वो समाप्त हो जाएगी, नई भिंडी आवेगी। नई भिंडी तो आएगी, इसका रेट काफ़ी हाई फाई रहेगा। पिछली भिंडी ख़त्म हो जाएगी और नई भिंडी आने शुरू हो जाएगी। तो इस समय आपको जो मार्केट रेट रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। जुलाई महीने में की जाती है, इसका उत्पादन लेट होगा, लेकिन आप लोगों को यह पता है कि जब मार्केट में कोई सब्जी स्टार्ट हो जाती है तो यानी कि पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पाती। इसका भिंडी भाव जो होगा किसान साथियों काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा। भिंडी की फसल लगभग आप मार्केट में जो 10 से 15 रुपये किलो बिक पा रही है, इस समय वो 10 से 15 रुपये किलो बिक नहीं पाएगी, क्योंकि उस समय भिंडी का रेट काफ़ी हाई फाई देखने को रहेगा। जून के आखिरी सप्ताह से लेकर 15 जुलाई से पहले अगर आप अपने खेत में उत्पादन यानी हार्वेस्टिंग करते हैं तो खेत में आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। 60 से लेकर 70 रुपये किलो आपको भिंडी का रेट देखने को मिलेगा। हाँ किसान साथियों, 60 से लेकर 70 रुपये किलो बरसाती भिंडी का रेट देखने को मिलेगा। इस समय यदि आप मई की शुरुआत से लेकर 20 मई तक भी आप इसकी बुआई कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा बेहतरीन रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर 1 मई से लेकर 10 मई तक आप अच्छी यानी कि सुबह बुआई करते रेट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, आप भिंडी की खेती कर सकते हैं सफलतापूर्वक। और किसान साथियों दोस्तों, आप लोगों को 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1 पर आपको जो आपकी बिजाई करनी है, आपको मैड पर इसकी बिजाई करनी है। हाँ किसान साथियों, आपको मैड पर भिंडी की खेती की बिजाई करनी है। और आप लोगों को भिंडी की बुआई करते समय मैड की दूरी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। लगभग 2 फीट की दूरी होनी चाहिए किसान साथियों। बीज की दूरी आपको 5 से लेकर 6 इंच पर रखनी है। हाँ किसान साथियों, बीज की दूरी 5 से 6 इंच पर रखनी है और मैड की 2 फीट की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि बरसात के सीजन में भिंडी के पौधे ज़्यादातर बढ़वार देखने को मिलती है, पत्ती भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर आप लोग दूसरी मेंटेन करेंगे तो
तो आप लोगों को पहली हार्वेस्टिंग लगभग बहुत शानदार देखने को मिलेगी, आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बीज की बात करें तो आप लोग अपने एरिया के हिसाब से परिचित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्म ज़्यादा उत्पादन में अच्छी रहती है। इन रोगों की बीमारी की समस्या को भी हम कम देखने को मिलती है, क्योंकि इन हाइब्रिड किस्मों में रोग और बीमारी बहुत कम देखने को मिलती है। कुछ वेराइटी के नाम बता रहे हैं, तो आप लोगों को एडवेंटा का राधिका ले सकते हैं, आप एडवेंटा कंपनी की राधिका वेराइटी ले सकते हैं, नन्हे सिंह ले सकते हैं, सिंघम सिंह ले सकते हैं और नामधारी NS 862 ले सकते हैं। नामधारी NS 862 वेराइटी ले सकते हैं किसान साथियों, काफ़ी अच्छी है एडवेंटा की राधिका भी और नामधारी NS 862 दोनों वेराइटी काफ़ी अच्छी बेहतरीन है। अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपने एरिया के हिसाब से भी ले सकते हैं। और किसान साथियों, यदि आप एरिया के में कौन सी ज़्यादा वेराइटी की रखने वाले हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको भी बता देंगे कमेंट में कि कौन सी वेराइटी को आप अच्छे से सिलेक्शन करना है। तो किसान साथियों, हमने दूसरी सब्जी की बात करते हैं, हमने एक सब्जी की बात करी। नंबर 2 पर किसान साथियों हम करते हैं लौकी की। हाँ, तो किसान साथियों, अगर आप मई के महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो बुआई करने के से लेकर 55 से लेकर 60 दिन के अंदर लौकी की पहली फसल की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, शुरुआती कर सकते हैं। उस समय आप लोगों को अपनी लौकी की फसल में एक बेहतरीन उत्पादन को देखने को मिलेगा और साथ ही इसका उत्पादन इतना अच्छा बेहतरीन मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे कि आप लोग जो बरसात की जैसी कठिन परिस्थितियों में भी लौकी की खेती कर कर बहुत अच्छा खास मुनाफा कमा सकते हैं। यही कारण है कि पहली जो हार्वेस्टिंग होगी किसान साथियों बहुत शानदार होगी। अगर मई से लेकर जून महीने तक आप इससे पहली जो हार्वेस्टिंग करेंगे वो काफ़ी अच्छी मंडी भाव में जाने वाली है, क्योंकि लौकी की बुआई की जाती है जून जुलाई महीने में की जाती है। ऐसे में आप लोग मई के महीने में कर लेते हैं तो आने वाले समय में जो पहली लौकी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लौकी मई में ख़त्म हो जाएगी। जो जून में आपकी लौकी चलेगी काफ़ी अच्छी चलेगी और उस समय लौकी नहीं रहेगी, तो उस समय आपकी जो लौकी चलेगी काफ़ी बेहतरीन मंडी रेट के भाव में चलेगी। बहुत ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, उत्पादन इसलिए आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि लौकी की फसल एक ऐसी फसल है जिससे मानसून की पहली बारिश का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप लोग मई के महीने में लौकी की बुआई कर रहे हैं तो एक खास बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को समतल क्यारी की लौकी की बुआई करने से जो रहेंगे ऐसे खेत में सिलेक्शन करें जिस खेत में जो जल भराव होगा, उस समय जल भराव के प्रबंध का व्यवस्था देखनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल भी यानी कि ज़्यादा पानी भर जाता है, मई जून महीने में बारिश हो जाती है, उस कारण जो लोगों की फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। सवाल ये आता है कि लौकी की खेती सफलतापूर्वक कैसे करें, तो देखिए लौकी की खेती करने के बहुत ही आसान, इसके लिए आपको लगभग 2 लाइन की दूरी 6 से लेकर 7 फीट की पौधे की दूरी लेनी है। लाइन की दूरी आपको 6 से 7 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 यानी 1.5 फीट लेनी है। यानी लाइन से लाइन की 6 से 7 फीट लेनी है और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फुट लेनी है। और क्योंकि आपको अधिक टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, नमी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम रहेगा। कभी कभी बारिश नहीं पड़ती है, कभी कभी काफ़ी जल्दी पड़ जाती है, उस समय आपको अपने खेत के अंदर नमी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो किसान साथियों, आप लौकी की बुआई कर सकते हैं, यानी कि हाइब्रिड किस्मों का सिलेक्शन कर सकते हैं अपने खेत के अंदर। किसान साथियों, हमने आपको काफ़ी 2 फसलों के बारे में बताई। और किसान साथियों, नंबर 3 पे जो हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छी बेहतरीन फसल है। आप लौकी से 65 से 70 दिन के अंदर अपने हिसाब से वैरायटी की सिलेक्शन कर सकते हैं और भी वैरायटी आपको देखने को मिलेंगी। नंबर 3 पर आप ले सकते हैं करेला काफ़ी अच्छी बेहतरीन फसल है। किसान साथियों, आपको विशेष बात का ध्यान रहे, जब करेले की बुआई करें बरसात के मौसम में, यानी कि मई में करेंगे, जून में बरसात का हो पड़ती है, तो उस समय आपको विशेष ध्यान रखें, जब करेले की बुआई करें झाला बना करें या टटेरा बनाकर करें, जिससे कि करेले के ऊपर आए, जो बारिश होगी नीचे नहीं रहे, यानी समतल खेत पर आपको बुआई नहीं करनी है, मैट विधि से कर। नंबर 4 पर दोस्तों आप कर सकते हैं टमाटर की फसल। हाँ किसान साथियों, टमाटर की फसल काफ़ी अच्छी बेहतरीन रहती है। यदि आप मई के महीने में टमाटर की फसल लगाएंगे तो और भी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। टमाटर का रेट भी हाई फाई रहता है दोस्तों। टमाटर की जो बुआई करनी है आपको भी झालर बनाकर ही करनी है। हाँ किसान साथियों, टमाटर की बुआई ठटेरा यानी झालर बनाकर करनी है। तो किसान साथियों, हमने आपको 4 फसलों के बारे में बताया, काफ़ी अच्छी बेहतरीन फसल है। नंबर 5 पर आप कर सकते हैं किसान साथियों, नंबर 5 की जो फसल है काफ़ी अच्छी फसल है, काशी फल की फसल कर सकते हैं।
सकते हैं। हाँ किसान साथियों, काशी फल की फसल भी काफ़ी अच्छी बेहतरीन रहती है, उसका भी रेट बहुत अच्छा बेहतरीन रहता है। इस फसल को कोई कोई करता है, तो यदि आप करते हैं तो बेहतरीन रहेंगे। तो किसान साथियों, हमने आपको 5 फसलों के बारे में बताया, पाँचों फसल काफ़ी अच्छी बेहतरीन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान। करिए कमेंट कर ज़रूर बताएं हमें कि कौन से राज्य से हैं।